शिंदे साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे बात कर रहे हैं। पहले एक ही सवाल सब पूछना चाह रहे हैं शिंदे साहब, कितने एमएलए हैं आपके पास? अभी फिलहाल 46 है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। सर 46 एमएलए की आप बात कर रहे हैं, इसमें से शिवसेना के कितने एमएलए हैं आपके पास? टोटल शिवसेना के और सहयोगी दल के हैं। और अगर हम शिवसेना की बात करें कि आपके पास 37 है शिवसेना के? हाँ, उससे ज्यादा है। तो सर फिर आपको क्या रोक रहा है गवर्नर के पास जाने के और बोलने के लिए कि आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं बीजेपी के साथ? फिर गवर्नर को कब मूव कर रहे हैं? देखिए, अभी ये तो बात है हमारी सब लोगों से बैठक होने के बाद ही जो भी तय किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं सर आपके पास 37 के ऊपर है? अभी हम लोग बाला साहेब ठाकरे की जो कार्यकर्ता लोग हैं और हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है वही हम लोग आगे ले जा रहे हैं बस। नहीं सर, वो तो आगे लेके जा रहे हैं, पर आपके पास 37 अगर सेना के एमएलए? हमारे पास 46 प्लस है हमारे पास। सर 46 तो और हो गए ना। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है आपको 37 चाहिए, आप कह रहे हैं वो है आपके पास। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल करूंगी सर, गवर्नर के पास कब जाया जाएगा कि आप जो आप कह रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व आगे लेके जाएंगे, तो भाजपा के साथ गवर्नर के पास कब जाया जाएगा? देखिए, ये बात हमारी बैठक में तय होगी क्या करना है। अभी तक हमारी जो भी निर्णय हुआ नहीं है। सर अभी उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन कर देते हैं और वो चले जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस के लिए, तो फिर आपके पास ऑप्शन कम बचेंगे? नहीं, देखिए, ये तो अभी आगे की जो बातें हैं, रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, हम लोग सब लोग साथ में बैठकर मिलकर तय करेंगे और जब तय करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर देखिए, जैसे संजय राउत जी कह रहे हैं उन्होंने आपसे 1 घंटे के लिए बात की। उद्धव ठाकरे हैं, कल उन्होंने आपसे बहुत लंबी बातचीत की। शिवसेना से तो एक ही बयान निकल के आ रहा है कि एकनाथ शिंदे उन्हीं के हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं और चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। तो आपकी उद्धव जी से क्या बात हुई थी? नहीं, मेरी बात जो हुई, जो हमारे एमएलए जो विधायक है उनकी जो बड़ी समस्या थी उसके बारे में मैंने उनसे बात की थी और सभी लोगों का एक ही कहना था कि हमारी पार्टी जो बाला साहब के जो हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है और हम उसी लाइन को फॉलो करेंगे। यही हमारा जो कहना था, मैंने उनको बताया, ये सभी विधायकों का कहना है। और फिर उसके बाद बाकी तो आगे की जो रणनीति है हम लोग बैठकर तय करेंगे। सर देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनसे टच में हैं? मैं किसी के टच में नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारे विधायकों के साथ हूँ जो 46 है। सर फिर गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं? वो तो बीजेपी स्टेट है। ऐसी जरूरत थोड़ी है, बीजेपी के स्टेट में हम लोग नहीं जा सकते। तो कौन लेके गया? ऐसा कोई जरूरी कौन लेके गया? मतलब हम लोग खुद आए, हमको लेके जाने की जरूरत क्या है? सर एक बात कहा जा रहा है जो शिवसेना तो नहीं कह रही, क्योंकि वो कह रही है कि आप उन्हीं के लोग हैं, पर जो कांग्रेस है, जो एनसीपी है, वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए आप जबरन लेके गए हैं, फोर्स का इस्तेमाल हुआ है जो बाकी एमएलए हैं। नहीं, सुनिए, हम लोग तो मतलब हमको जबरन लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर जी बोलिए शिंदे साहब। शिंदे साहब आवाज आ रही है आपको? All right, we seem to have lost our phone connection with Eknath Shinde. Well, you know, viewers, that's the news break, and that's the big news break. We're going to try and reconnect with him. We're going to try and reconnect with him right now. But the news break is that Eknath Shinde says he has more than 37 MLAs. Well, if he has more than 37 MLAs of the Shiv Sena, what is stopping Eknath Shinde from going to the governor and staking claim? We're going to try and reconnect with Eknath Shinde, but I will quickly encapsulate what Eknath Shinde says. He says that they are sitting down, they are calibrating whether or not to go to the governor. They are speaking to the MLAs. But what he has disclosed to India Today, viewers, is that he has the support of over 47 MLAs. Now the count from 40, viewers, which was in the morning, he says has gone to 47 cumulatively. Where the Shiv Sena is concerned, he says he has over 37 MLAs of the Shiv Sena, which means, viewers, as per the claims of Eknath Shinde, he has the numbers which will buck the anti-defection law. That means
he can approach the governor anytime. On the other hand, when asked that Uddhav Thackeray in all probability is going to step down, is going to move for dissolution of the House, should he not move first and approach the governor? Well, he said that he is calibrating and rethinking with his people on what's the best option here. He says he wants to carry forward the legacy of Bala Sahib Thackeray and what true Hindutva meant, but he also said he's really not in touch with any political party, that he is in Guwahati because he wanted to go there. It's interesting that big Eknath Shinde exclusively speaking to India Today, where he says that he has 37 and over MLAs of the Shiv Sena. That's the operative part, viewers, because if he says he has 46 plus MLAs and 36 of them over 37 of them are from the Shiv Sena, then what's the point of waiting? He can go immediately and stake claim where the governor is concerned. He has the numbers with him. We're going to play that important interview for our viewers in just a short while from now, but I want to take our viewers to the latest news break. Eknath Shinde, speaking exclusively to India Today, lays it bare, says he has the numbers, says he has 46 MLAs from all across parties, but the operative part, viewers, that he says he has 37. 37 is the number he says he has from the Shiv Sena, enough to buck the anti-defection law. I want to bring in right now into this conversation, as things keep getting more interesting, our National Affairs Editor Rahul Srivastava, who is joining us live. Rahul, we just spoke to Eknath Shinde, well, the man of the moment in more than one way. He says he has the numbers. He says he has over 37. Clearly there's a bit of posturing behind this, because if he really had over 37 from the Shiv Sena, he says he has 46 overall. The operative part is, which he says he has over 37 from the Shiv Sena. By now he should have been at the governor's doorstep asking to stake claim. Preeti, that is why I will come back to the same point that I mentioned yesterday, that this is not a number game. This is a game in which an ideological rift has been created, and the BJP is pushing the Shiv Sena and its leader Uddhav Thackeray in a different direction. What it wants is that Shiv Sena should agree to being a second fiddle. This alliance should eventually break. Now, if we talk about what numbers does Mr. Eknath Shinde have, see, he actually does not need to go to the governor straight away. He needs to go to the state assembly speaker. Now, we are in a very, the Maharashtra turmoil erupted at a time, which is, I will call a very peak-end time. The state governor, Mr. Bhagat Singh Koshyari, is indisposed, and there is no full-time speaker of the state assembly. The assembly is being directed right now by a deputy speaker who was elected with great amount of tussle between the government and the state governor, Mr. N.S. Zariwal. Now, interestingly, the deputy speaker can perform the same duties as the speaker can. Now, Mr. Eknath Shinde needs to go to the speaker and tell him that I have XYZ number of people, and then please recognize us as a separate group. That's the key element of creating a break in the Shiv Sena if he has the numbers. Second, he has to go to the governor and tell him that we have parted this number. Government is in minority. And that is where lies the catch. That will he go and do that and eventually push the cart to the brink. The important element is that the cabinet meeting which is going on, there is a buzz that the state government, just to threaten the MLAs, Right. Cabinet may recommend dissolution. Right. Now, Rahul, may I interrupt you? We are going to play, I'm just interrupting you. The reason I'm coming in is we are going to just play across once again Eknath Shinde speaking exclusively to India Today. See what he says, viewers. एक ही सवाल सब पूछना चाह रहे हैं शिंदे साहब, कितने एमएलए हैं आपके पास? अभी फिलहाल 46 है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। सर 46 एमएलए की आप बात कर रहे हैं, इसमें से शिवसेना के कितने एमएलए हैं आपके पास? टोटल शिवसेना के और सहयोगी दल के हैं। और अगर हम शिवसेना की बात करें कि आपके पास 37 है शिवसेना के? हाँ, उससे ज्यादा है। तो सर फिर आपको क्या रोक रहा है गवर्नर के पास जाने के और बोलने के लिए कि आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं बीजेपी के साथ? फिर गवर्नर को कब मूव कर रहे हैं? देखिए, अभी ये तो बात है हमारी सब लोगों से बैठक होने के बाद ही जो भी तय किया जाएगा।
तो आप कह रहे हैं सर आपके पास 37 के ऊपर हैं। अभी हम लोग बाला साहेब ठाकरे की जो कार्यकर्ता लोग हैं और हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है वही हम लोग आगे ले जा रहे हैं बस। नहीं सर, वो तो आगे लेके जा रहे हैं, पर आपके पास 37 अगर सेना के एमएलए, हमारे पास 46 प्लस है हमारे पास। सर 46 तो और हो गए ना। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है आपको 37 चाहिए, आप कह रहे हैं वो है आपके पास। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल करूंगी सर, गवर्नर के पास कब जाया जाएगा कि आप जो आप कह रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व आगे लेके जाएंगे, तो भाजपा के साथ गवर्नर के पास कब जाया जाएगा? देखिए, ये बात हमारी बैठक में तय होगी क्या करना है। अभी तक हमारी जो भी निर्णय हुआ नहीं है। सर अभी उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन कर देते हैं और वो चले जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस के लिए, तो फिर आपके पास ऑप्शन कम बचेंगे? नहीं, देखिए, ये तो अभी आगे की जो बातें हैं, रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, हम लोग सब लोग साथ में बैठकर मिलकर तय करेंगे और जब तय करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर देखिए, जैसे संजय राउत जी कह रहे हैं उन्होंने आपसे 1 घंटे के लिए बात की। उद्धव ठाकरे हैं, कल उन्होंने आपसे बहुत लंबी बातचीत की। शिवसेना से तो एक ही बयान निकल के आ रहा है कि एकनाथ शिंदे उन्हीं के हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं और चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। तो आपकी उद्धव जी से क्या बात हुई थी? नहीं, मेरी बात जो हुई, जो हमारे एमएलए जो विधायक है उनकी जो बड़ी समस्या थी उसके बारे में मैंने उनसे बात की थी और सभी लोगों का एक ही कहना था कि हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो बाला साहब के जो हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है और हम उसी लाइन को फॉलो करेंगे। यही हमारा जो कहना था, मैंने उनको बताया। ये सभी विधायकों का कहना है और फिर उसके बाद बाकी ठीक है, बाकी तो आगे की जो रणनीति है हम लोग बैठकर तय करेंगे। सर देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनसे टच में हैं? मैं किसी के टच में नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारे विधायकों के साथ हूँ जो 46 है। सर फिर गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं? वो तो बीजेपी स्टेट है। ऐसी जरूरत थोड़ी है, बीजेपी के स्टेट में हम लोग नहीं जा सकते। तब कौन लेके गया? ऐसा सर कोई जरूरी कौन लेके गया? मतलब हम लोग खुद आए, हमको लेके जाने की जरूरत क्या है? सर एक बात कहा जा रहा है जो शिवसेना तो नहीं कह रही, क्योंकि वो कह रही है कि आप उन्हीं के लोग हैं, पर जो कांग्रेस है, जो एनसीपी है, वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए आप जबरन लेके गए हैं, फोर्स का इस्तेमाल हुआ है जो बाकी एमएलएज हैं। नहीं, सुनिए, हम लोग तो मतलब हमको जबरन लेके जाने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ पर